हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? आप लोग सब फाइन होंगे। वेलकम टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th. We are doing the chapter that is federalism on your screen. This is part 6 which we are going to do. It is the last part of this chapter. With this part we are going to wind up this chapter. Right? I can request you one thing before watching this part 6. Please watch that part 1, 2, 3, 4, 5, which has been uploaded in this same channel. Alright, if you have not watched that all, you will never understand this one also. So kindly watch that 5 first, then switch on to this video. Alright, let's get started with the part 6. What is the topic which today we are going to discuss? Decentralizations in India. Decentralization in India. यहाँ पे एक का सोच रहा है, एक खड़े होके। कौन? ये भाई साहब क्या सोच रहे हैं यहाँ पे? कुछ तो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? और ये सोच रहे हैं कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन है। ये जो मैंने ऊपर लिख दिया ये है क्या? थोड़ा ये समझ में नहीं आया। कौन? ये भाई साहब को। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, लेट अस डिस्कस व्हाट इट इज, बिकॉज आप लोग भी वही पूछ रहे हैं और यहाँ मेरे स्क्रीन में खड़े हुए भाई साहब भी यही चीज पूछ रहे हैं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। Decentralization, when power is taken away from the central or state government and given to the local government, it is called decentralization. Decentralization matlab, as per our chapter, when power is taken from someone and given to someone, this is what decentralization. See one thing, suppose if we say this is the person who has a power, right? And here many or some more organs are there, this all the organs are ruled by this people, this person, this all the organs were ruled by this persons. When this person is unable to look the six parts, so what he did, he has appointed someone else, or he told among the six to someone that look after this three, you can look this three, I will look after this three. This is what this condition is known as what? Decentralizations of the power. The same thing here, when the power is taken away from the central government and given to the local government, it is called a decentralizations in India, which was done at before in our country. And today just we are going to discuss that why decentralization has taken place in our country, what is the merit of decentralization. In decentralizations we will discuss briefly, yeah, right? We will discuss briefly what is decentralization. Let's get started. अब समझ में आ गया? दोनों थंब दिखा रहे हैं, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे अरे ये तो कुछ पूछ रहे हैं यार। आप लोग कुछ पूछ रहे हो क्या? क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। अरे सही बात, आप लोग पूछते नहीं हो कभी, इनने पूछ लिया। क्या पूछा? ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंडिया में क्यों किया गया। चलो एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाई डू वी डिसेंट्रलाइज द पावर इन इंडिया, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इनने बोला कि स्टेट्स इन इंडिया आर ऑफ द साइज ऑफ कंट्रीज इन यूरोप। हमारे भारत में जो स्टेट्स है ये किसके जैसा है? यूरोप के एक कंट्री के जैसा है। मतलब आप समझो, आर कंट्री इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। स्टेट्स आर लाइक व्हाट वी हैव डिस्कस, हरियाणा का आधा होगा बेल्जियम, सॉरी बेल्जियम जैसा हरियाणा था, आप समझ रहे हो ना। बेल्जियम का आधा पॉपुलेशन था और श्रीलंका जैसा हरियाणा था, हमने डिस्कस किया था। तो वैसे ही ये था। इन पॉपुलेशन यूपी इज मोर देन रशिया। रशिया से ज्यादा है पॉपुलेशन में। कौन? हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। एंड महाराष्ट्र मोर देन द जर्मनी। महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा है।
बात समझ रहे हो? देयरफॉर वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड द पावर इन इंडिया, इसीलिए हमको पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ा, क्योंकि कंट्री के यूनाइट को भी बरकरार रखना है, क्योंकि महाराष्ट्र को अपने कंट्री में ही रखना है, ना कि महाराष्ट्र को अपने आप में एक कंट्री बना देना है। तो इसीलिए पावर को इतना डिसेंट्रलाइज करो कि लोगों को अच्छे से समस्याओं को समाधान कर पाए। नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये फिर मुसीबत में आएंगे, बोलेंगे भाई हमको अलग कर दो, हम तो सेपरेट कंट्री चाहते हैं, ये तो होने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे पावर को क्या करना पड़ा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ा। पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंटर गिवन टू द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल पीपल्स हैव बेटर नॉलेज एंड आइडियाज अबाउट देयर रीजन्स। अभी लोकल पीपल्स को इसीलिए दिए क्योंकि यहाँ पे जो लोकल पीपल्स है उनको अच्छे से पता है कि हमारे खेत में पानी कहाँ मिलता है, हमारे गांव में कौन सा खेती करने से अच्छा होगा। सेंटर में बैठा हुआ कोई आदमी ये नहीं सोच सकता कि इस गांव के लिए क्या अच्छा होगा। इसीलिए पावर को लोकल को दो, उन लोगों को डिस्कस करने दो, उन लोगों को थोड़ा इंडिपेंडेंट दो, उन लोगों को एक बजट दो, जो भी आगे प्रोविजन में हम डिस्कस करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें आया था। तो ये जो गवर्नमेंट लोकल को दैट मीन्स पावर दिया गया लोकल व्हाट विलेज पंचायत या स्टेट या लोकल गवर्नमेंट को, उसको बाद में क्या बोला गया, लोकल गवर्नमेंट बोला गया। क्या बोला गया रे भिड़ू, लोकल गवर्नमेंट बोला गया। और ये जो लोकल गवर्नमेंट बोला गया, विलेज में जो थे गांव में पंचायत बोला गया, और शहर में म्युनिसिपलिटी बोला गया। पंचायत में नहीं, विलेज में पंचायत, गांव में पंचायत, और अर्बन में म्युनिसिपलिटी बोला गया। ठीक है। अभी इसके बाद एक आता है ये जो लोकल गवर्नमेंट तब से रो रहे हो, ये लोकल गवर्नमेंट हा का, लोकल गवर्नमेंट क्या है, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया, क्योंकि ये जो बच्चा है ना बहुत ही क्या है, जिद्दी है। एक के बाद एक बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी पूछ रहा है। देखो, what is local government? There is a third tier of governments called local governments in our country. Third tier मतलब पहला सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा है ये 1, 2 एंड 3। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। दिस लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड पंचायत इन विलेज, म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन, बट इलेक्शंस वर, इससे पहले क्या होता था आपको पता है? मतलब 1947 में हमारा जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ ना, उस समय एक पंचायत राज सिस्टम 1957 में शायद लाया गया था, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट वाले सिस्टम लाई गई थी, क्योंकि हमारा कंट्री तब भी तो उतना ही बड़ा था ना, ये तब तो उससे बड़ा ही था, तो इतना ही बड़ा था। इन दैट केस क्या हुआ, इसीलिए उस समय से ये प्रॉब्लम दिक्कतें आती थी, तो ये थर्ड टियर गवर्नमेंट उस समय बनाई गई थी। मगर उस समय जो इलेक्शंस होती थी ना, ये इलेक्शंस उस समय नहीं हुआ करती थी, राइट, रेगुलरली नहीं हुआ करती थी। लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर नहीं दिया गया था, स्टेट गवर्नमेंट सब रख लिया था। मतलब लोकल गवर्नमेंट वे नॉट गिवन एनी पावर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने उन लोगों को कोई पावर नहीं दिया हुआ था। ऐसे ही भाई समझो, बताओ, खबरी टाइप का अपॉइंट करके रख दिए थे, वो खबरी का भी बार बार चुनने का कोई ऑप्शन नहीं था। Thus, this was the case non-effective decentralization। जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ उसका कोई इफेक्टिव नहीं था, कोई काम नहीं था। तो anyway, वो तो प्रॉब्लमेटिक था। A major step toward the decentralization was taken in 1992। इसका जो आपको लिया गया है, इसका ब्रीफ मेरा अगले स्लाइड में आएगा कि ये 1992 में क्या स्टेज लिया गया, क्या नहीं, एवरीथिंग आई विल से। ओके, तो जस्ट हियर 1992 में एक मेजर स्टेप लिया, 1957 में वो तो था ही, मगर ये जो प्रॉब्लम्स में आपको यहाँ बताया ना, इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, पावर नहीं दिए गए थे और इफेक्टिव नहीं था, इसीलिए 1992 में फिर डिसेंट्रलाइज किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड टू टेक द थर्ड टायर डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस हुई। उसके बाद क्यों, क्योंकि थर्ड टियर को ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाना था। समझे क्या, राइट। इसके बाद ये बच्चा और एक क्वेश्चन पूछेगा मुझे लग रहा है, और पूछ लियो रे। चलो, इसमें एक सेंस ये जो थर्ड ईयर गवर्नमेंट हुआ ना, ये गवर्नमेंट क्या था, द प्रीवियस provisions made the provisions made in the constitution for effective local governments are। इसमें क्या क्या provisions लाए गए, देखो जो 1992 को हुआ इसमें क्या क्या provisions लाए गए देख लेते हैं। It is a constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी हो, इलेक्शंस नहीं होते थे, अभी भाई हर 5 साल में इलेक्शन करना है, सरपंच वालों को वोट देना है,
Seats are reserved in the elected bodies and executive heads of the institutions for the scheduled caste, scheduled and other backward caste. यहाँ पे जो है ना सरपंच कौन बनेगा या आपका जो चेयरपर्सन चेयरमैन कौन बनेगा म्युनिसिपैलिटी का, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी यहाँ पे भी सीट रिजर्वेशन वाली सिस्टम लाई गई। उसके बाद एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर द वुमेन। जब भी जो भी पोजीशन होगी वार्ड मेंबर से लेकर, ये चीजें मैं क्लियर करूंगा। वार्ड मेंबर क्या होता है, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी में, तो ये काउंसलर क्या होता है, चेयरपर्सन कौन होता है, ये सब का जो 1/3 वुमेन के लिए रिजर्वेशन किया गया। द स्टेट इलेक्शन कमीशन has been created each state to conduct पंचायत। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे क्रिएट किया गया, इससे पहले नहीं था, सिर्फ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन था। यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया गया पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। वीडियो और क्वेश्चन है क्या, पूछो, है क्या? और व्हाट इज पंचायत राज सिस्टम पूछ रहे हैं क्या, डाउट ऐसे ही आना चाहिए। इन इंडिया द रूरल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायत राज। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत। दिस काउंसिल्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल, मगर यहाँ पे देख लो यार, ये मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। ये एक गांव है, ये एक गांव है, बात समझिए, ये एक गांव है, ये एक गांव है, समझिए, ये भी एक गांव है, राइट। तो ये सब जो गांव है, गांव में तो लोग रहते होंगे ना यार, ये लोग तो रहते होंगे, रहते हैं ना, यहाँ पे भी लोग रहते होंगे, रहते हैं, यहाँ पे भी रहते होंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा यार, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। क्या करूँ, हाँ चलो, यहाँ पे लोग रहते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लियरली आपको समझाया तो पंचायत राज होता क्या है। यहाँ पे क्या होता है, इस गांव में मान लो कि जो लोग रहते हैं, एक क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक वार्ड बना दिया जाता है, इसको वार्ड नंबर 1, उसके बाद दूसरा वार्ड नंबर 2, उसके बाद वार्ड नंबर 3, उसके बाद वार्ड नंबर 4। इस गांव में जितने पॉपुलेशन है उस हिसाब से वहां पे वार्ड डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, इलेक्ट होता है। ये वार्ड से भी एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। मतलब 4 वार्ड है, मतलब ये गांव से कितने निकल के आएंगे वार्ड मेंबर, 4 वार्ड मेंबर निकल के आएंगे, इलेक्ट होके आएंगे, बात समझ के। तो उसके बाद और एक चीज होता है, ये जो पूरा गांव है, ये जो पूरा गांव है, ये जो गांव है, ये जो 5 गांव आपको दिख रहे हैं, ये 5 गांव को मिला के एक पंचायत बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बेटा, पंचायत बनाई जाती है। और ये पंचायत में जितने वार्ड होते हैं, दैट मीन्स वो गांव के पॉपुलेशन के हिसाब से वार्ड डिवाइड की होती है, और हर गांव से जो ये 4-4 मेंबर ये पंचायत में इलेक्ट होते हैं। मतलब मान लो ये इनका पंचायत ऑफिस है, पंचायत ऑफिस में हर गांव से वार्ड मेंबर आए, और ये जो सरपंच होता है, मतलब जो हेड होता है, मतलब जो एक प्राइम मिनिस्टर वाली पोस्ट बोल दो ये पंचायत में, तो ये आदमी को क्या इलेक्ट होना पड़ता है 5 गांव में। मतलब डायरेक्टली इसको वोट देंगे, ये खड़ा होगा सरपंच इलेक्शन के लिए, तो 5 गांव जो आपको दिख रहे हैं, ये 5 गांव के लोग यहाँ पे क्या देंगे, वोट देंगे। ये 5 भी, ये गांव 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, खड़े होंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट भी खड़ा होगा, जो होगा होना चाहिए। इसके बाद जो जीतेगा वो पंचायत ऑफिस का सरपंच बनेगा। क्या बनेगा, सरपंच बनेगा। और हर गांव से यहाँ पे कौन है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो बोलते हैं ना, यही है जो 4-4 वार्ड यहाँ पे। ये जो इलेक्शंस होते हैं ना, ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ये 5 गांव के लोग डायरेक्टली इन लोगों को इलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एक पंचायत कुछ मिलके बनाते हैं ब्लॉक, ब्लॉक कुछ मिलके बनाते हैं जिला परिषद, जिला परिषद मिलके स्टेट। अभी वैसे ही जो आपको यहाँ दिख रहा है ना कि दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, ये जो होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। द वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, यहाँ पे हर ग्राम सभा होती है, यहाँ पे क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होगी, क्या काम किया जाएगा, ये सब ग्राम सभा में डिस्कस होती है। एंड एटलीस्ट ट्वाइस एंड ट्राइस इन अ ईयर यहाँ पे अप्रूवल एनुअल बजट पास होती है इन लोगों की। उसके बाद फ्यू ग्राम पंचायत वे ग्राउंडेड टू टुगेदर टू द फॉर्म पंचायत समिति। दैट मीन पंचायत समिति क्या होता है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा क्लियरली, ब्लॉक एंड मंडल।
The members of these representative bodies are elected by all the पंचायत members in that area. बात समझ गए? ये आपको पंचायत की मॉड्यूल क्लियर हुई. उसके बाद हमारा आता है दूसरा मॉड्यूल. वो कौन सा है? दूसरा आपका और एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा होगा डेफिनेटली, हुआ जिला परिषद. ऑल द पंचायत समिति इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट ए जिला परिषद. दैट मीन्स जितने पंचायत समिति बनेंगे वो सब पंचायत समिति टुगेदर क्या होंगे? जिला परिषद कहलाएंगे, एक ही जिला में, एक डिस्ट्रिक्ट में. मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड. इन लोगों जिला परिषद जितने भी होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं. मोर एवर मेंबर ऑफ लोकसभा, एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सम अदर ऑफिशियल्स, अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स. जो जिला परिषद होते हैं उसके मेंबर्स ये लोग भी होते हैं जो वहां से ऑलरेडी इलेक्ट हुए रहते हैं. जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद. जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होगा वो क्या होगा? पॉलिटिकल हेड होगा जिला का. बात समझ गए? उसके बाद आते हैं हमारे व्हाट इज म्युनिसिपैलिटी. अरे यार, म्युनिसिपैलिटी डेफिनेटली हमको मिलता है कहाँ पे? टाउन्स में मिलता है. और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलता है वो बड़े बड़े सिटी में, जैसे मुंबई, दिल्ली, छोटे छोटे बैतूल जैसे वो क्या मिलता है? म्युनिसिपैलिटी मिलता है. और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ होता है? बड़े बड़े सिटी में, भोपाल, इंदौर जैसे बड़े बड़े सिटी में, उसको बोला जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. बोथ दिस लोकल बॉडीज आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज. यहाँ पे इलेक्शन होती है, जैसे मैंने बताया ये जो चार चार, वो यहाँ पे सिटी में काउंसिलर होता है. राइट. वार्ड आपने देखा होगा आपका, जैसे वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 ऐसे होते हैं, और हर वार्ड में काउंसिलर होते हैं. और वो यहाँ पे वार्ड मेंबर बोला जाता है पंचायत में, और सिटी में उसको बोला जाता है काउंसिलर. बाय इलेक्टेड बॉडीज काउंसिल पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी. म्युनिसिपैलिटी मैंने बताया लोकल सिटी का. लोकल सिटी में जो चेयरपर्सन होता है वो हेड होता है, और मेयर जो होता है वो बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े सिटी के होता है, वो हेड होता है. दिस इज द लार्जेस्ट लोकल गवर्नमेंट सेटअप बाय एनीवेयर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट है जो लोकल गवर्नमेंट है. Overall, there are about 36 lakhs elected representative in the panchayat and municipality. One third of them are women, which increase the women voice in our democracy. Clear हुआ? बहुत वंडरफुल बातें आ रही है बेटा. ओके. इसके बाद आहा, अभी कोई डाउट नहीं है, प्योर अच्छे से समझ में आ गया. थंब दिखा देते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. 73rd अमेंडमेंट क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं. 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने बताया आपको, जो 1992 में जो पंचायत लोकल गवर्नमेंट लाया गया था, वो 73rd मतलब 73rd अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1992 में. और ये इफेक्ट कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से अमेंडमेंट लगे और इफेक्टिव अब से हुआ. This landmark amendment of the constitution declared the panchayat as a units of the self-government, directed the states to develop functions of 29 subject. कितने? 29 सब्जेक्ट में पंचायत और लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी उसके ऊपर डिसीजन ले सकती है. डायरेक्टली रिलेटेड टू सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया. उस एरिया के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए 29 सब्जेक्ट में डिसीजन ले सकती है. मेड प्रोविजन फॉर रिसोर्स शेयरिंग between पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट. रेगुलर इलेक्शंस, लोकल रेगुलर इलेक्शंस होंगे. रिजर्वेशन सोशली डिसएडवांटेज क्लासेस एंड वुमेन्स एटसेट्रा. जो चीजें हमने वहां डिस्कस की थी वही यहाँ पे एक्स्ट्रा खाली हमको ये जानने मिला कि कितने सब्जेक्ट थे और कब हुआ था, कब आया था क्या. राइट है. इसके बाद यहाँ थोड़ा देख लेना, ये सब चेंजेस हुई थी. यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत राज एंड म्युनिसिपैलिटी. म्युनिसिपैलिटी मैंने सिटी में बोला. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे भाई? बड़े बड़े सिटी में. म्युनिसिपल काउंसिल कहाँ पे? छोटे छोटे सिटी में. काउंसिल मतलब वही नगर पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल होंगे आपके छोटे बड़े सिटी. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा बड़े सिटी, छोटा, उसके बाद नगर पंचायत एंड वार्ड मीटिंग्स जो मैंने आप बोला म्युनिसिपल एरियाज हो गए. उसके बाद जिला परिषद होगा. ब्लॉक एंड तालुका. ब्लॉक एंड तालुका मतलब आप समझना यहाँ पे क्या होता है, पंचायत होते हैं, पंचायत के बाद पूरे कुछ पंचायत को मिला के बनाया जाता है ब्लॉक या तालुका बोलते हैं, और कुछ ब्लॉक्स को मिला के बनाते हैं क्या बोलते हैं? जिला परिषद बोलते हैं, उसको बोलते हैं पंचायत राज. यहाँ पे नगर पंचायत छोटे छोटे, उसके बाद म्युनिसिपल, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े बड़े होते हैं. और ये सब क्राइटेरिया म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत आती है. और जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वो डायरेक्टली रूल होते हैं बाई स्टेट्स. यहाँ पे कोई ऑटोनॉमी नहीं दी गई है क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा एजुकेटेड नहीं होते हैं. बात समझ गए? एनीवे ये आपकी जो स्ट्रक्चर थी ये इसके बारे में थी, पंचायत सिस्टम के बारे में. आपको और कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछ लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड, स्टे